टाटा सीमेंट ने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है, लेकिन सवाल अब ये बनता है कि क्या कोई छुपा हुआ रिस्क तो नहीं मौजूद है? चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले ये देखना होता है कि नंबर्स पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। 2023 से 2025 तीनों सालों में ऑडिटर्स ने क्लियरली कहा है कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक हैं, कोई डाउट नहीं है और ना ही कोई वार्निंग है, यानी कि यहाँ पे कोई डेंजरस सिग्नल्स नज़र नहीं आ रहे। एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि टाटा सीमेंट अपनी सब्सिडाइज कंपनी टाटा पावर से बिजली खरीदती है। ये चीज़ इन्होंने छुपाई तो नहीं है और अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली लिखी हुई है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है कि ग्रुप्स ऑफ कंपनी के पैसों पर नज़र रखी जाए। दूसरी तरफ थोड़ी सी टेंशन की बात यह है कि कंपनी पर 586 मिलियन रुपए का टैक्स और लेबल केस चल रहा है और मैनेजमेंट का ये कहना है कि रिजल्ट इनके फेवर में आएगा, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है तो कैश पर असर पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ही नहीं है, बल्कि 2024 में 1.25 बिलियन रुपीस का कैश ऑपरेशन से आया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो कमाया वो बैंक में भी आया और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। एक और पॉजिटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि कंपनी का ज़्यादा पैसा इनके कोर बिजनेस सीमेंट से ही आ रहा है, किसी अदर इनकम से नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है कि 2023 में मार्जिन बहुत कम थे, जबकि 2024 में फ़ौरन से मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लेवल फ्यूचर में भी रह पाएँगे? और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो इस कंपनी में भी है कि टाटा सीमेंट पे डेब्ट बहुत कम है, इसलिए इस पर डेब्ट का प्रेशर नहीं है। हाँ, लेकिन कैश थोड़ा-सा टाइट है, क्यों ना कि पैसे रिसीवेबल में फँसे हुए हैं। ये कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में इनको फेस होने वाले रिस्क को क्लियरली डिस्कस किया गया है। एनर्जी कॉस्ट, इन्फिल्ट्रेशन सब खुलकर डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स का प्लान भी दिया है, ताकि फ्यूचर में भी बिजली के बिल्स कंट्रोल में रहें, जो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग को शो कर रहा है। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है वो ये है कि प्रॉफिट कार्ड था और ईपीएस भी 15 रुपये था, लेकिन डिविडेंड सिर्फ 1 रुपये दिया गया। वजह यही बताई गई है कि जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं इन्होंने डिविडेंड्स छोड़ दिया था ताकि कंपनी ग्रो करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इनकम इन्वेस्टर्स वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकता है। इस कंपनी का शेयर खरीदते टाइम दो चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत है, एक लीगल केसेस और कम डिविडेंड। अगर तो आप लॉन्ग टर्म सोच कर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी ओवरऑल क्लीन लगती है, लेकिन हाँ, आंखें बंद करके एंट्री ना लें, टेक्निकल पर भी नज़र रखें।